हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम थंबनेल देखा, वे कर्मचारी जिनका पीएफ कटता है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देख लेते हैं विस्तार पूर्वक। ईपीएफओ में बड़े बदलाव की तरफ सरकार ने किया इशारा। फ़ायदा या नुकसान, पूरी जानकारी देखिए। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सैलरी में ईपीएफओ और ईएसआईसी का पैसा कटने की लिमिट बढ़ सकती है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को यह बताया। अभी तक ईपीएफओ और ईएसआईसी में सैलरी का एक हिस्सा देना होता है, लेकिन अब सरकार इस लिमिट को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसका मतलब है कि सैलरी का थोड़ा और हिस्सा ईपीएफओ और ईएसआईसी में जाएगा। ईपीएफओ रिटायरमेंट के बाद पैसे की बचत करने में मदद करता है। नई दिल्ली लेबर मिनिस्ट्री एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ में अनिवार्य रूप से होने वाले अंशदान के लिए मासिक वेतन की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ईएसआईसी के बारे में भी ऐसा ही विचार हो रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ईपीएफओ में अभी अनिवार्य अंशदान के लिए 15,000 रुपये तक की बेसिक सैलरी की सीमा है। इसी तरह ईएसआईसी में 21,000 रुपये महीने तक की लिमिट है। ईपीएफओ से जुड़ी लिमिट 2014 से 6,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये महीना की गई थी। श्रम मंत्रालय की 100 दिनों की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए मांडविया ने कहा कि बेसिक सैलरी की लिमिट बढ़ाने से और लोग भी इसके दायरे में आएंगे और फ्यूचर के लिए बचत कर सकेंगे। 15,000 रुपये से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों के पास यह विकल्प होगा कि वे अपनी सैलरी का कितना हिस्सा पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए बचाना चाहते हैं। 20 से अधिक कर्मचारी वाली फर्म के लिए पीएफ के तहत अंशदान जरूरी। कानूनी प्रावधानों के तहत 20 से अधिक कर्मचारियों वाली फर्म के लिए पीएफ के अंशदान जरूरी है। कर्मचारी की सैलरी का कम से कम 12% और इतना ही हिस्सा एम्प्लॉयर की ओर से अनिवार्य रूप से प्रोविडेंट फंड में जाता है। बेसिक सैलरी की लिमिट 15,000 रुपये से बढ़ाने पर एम्प्लॉयर्स को कंट्रीब्यूशन बढ़ाना होगा। हो सकता है कि इस पर आनाकानी हो। ऐसे में कर्मचारियों के लिए ही विकल्प दिया जा सकता है कि वे इस सीमा से ऊपर के वेतन में से जितना हिस्सा चाहे पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी ईपीएफओ से एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाली और अपना पीएफ ट्रस्ट चलाने वाली इकाइयों में वॉलंटरी पीएफ का विकल्प है। मांडविया ने ईपीएफओ की व्यवस्था सुधारने की बात करते हुए कहा कि ईपीएफओ 3.0 लाना है, जिससे बेहतर सुविधाएं दी जा सकती है। सिस्टम पुराना है, 1.5 महीने में 25% काम हो चुका है और अगले 1.5 महीने में 35% काम पूरा कर लिया जाएगा। धीरे धीरे पूरा सुधार कर लिया जाएगा ताकि ईपीएफओ में अंशदान करने वालों को कोई दिक्कत ना हो। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स पर कैबिनेट से जल्द लेंगे मंजूरी। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ईएलआई की 3 योजनाओं पर लेबर मिनिस्ट्री जल्द ही अपना प्रस्ताव कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए रखेंगी। इन योजनाओं का ऐलान आम बजट में किया गया था। इसके तहत अगले 2 वर्षों में देश भर में रोजगार के 2 करोड़ अवसर बनाने की बात है। मांडविया ने कहा इन स्कीमों के लिए अलग से सिस्टम बना लिया गया है। इन 3 योजनाओं के लिए ईपीएफओ का सिस्टम भी तैयार हो गया है। कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है, इसे जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण पहल सरकार द्वारा की जा रही है। हम आशा करते हैं यह सफल हो। धन्यवाद।